हाय एवरीवन, क्या क्वेश्चन पेपर में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देख के आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या फिर आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है? ऐसे लगता है कि रात को ही तो सब पढ़ा था, सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करे थे, फिर अभी एक भी फॉर्मूला क्लिक क्यों नहीं कर रहा है ना? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जब हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप न्यूमेरिकल्स से बच नहीं सकते। 70 मार्क्स के फिजिक्स के पेपर में ऑलमोस्ट हाफ न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ डेरिवेशन कर लो और न्यूमेरिकल नहीं करो। बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा स्कोर पे आपके, है ना? तो न्यूमेरिकल से बचना नहीं है, हमें क्वेश्चन पेपर में मार्क्स बटोरने हैं, राइट? एंड न्यूमेरिकल्स में हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं? अगर 3 मार्कर आ गया है तो उसमें से 2.5 कैसे स्कोर कर सकते हैं, है ना? चाहे इसके कि हमको नहीं आता है, हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ सही स्ट्रैटेजी क्या होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। सबसे पहले तो आप ये समझो, जैसे मैं बहुत सारे एग्जाम्स में इवैल्यूएशन करने जाती हूँ जब, तो क्या होता है उसके अंदर एक आंसर की दी जाती है हमें। आंसर की के बेसिस पे ही हमें चेक करना होता है कि मतलब अगर उस बच्चे ने ये चीज लिखी है तो उसको मार्क्स मिलेंगे, ये नहीं लिखी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? मतलब पूरा का पूरा जो सीबीएसई का फॉर्मेट होता है वो यही है कि आपको आंसर की को ही फॉलो करना है। ऑलराइट, अब आंसर की में ऐसा नहीं होता कि अगर 3 मार्कर है तो जब तक उसने पूरा आंसर नहीं किया है तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपके सामने आया, मान लो आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, कुछ भी नहीं आता, तो आपको क्या करना है, गिवन लिखना है सबसे पहले, ठीक है? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इज राइट गिवन। जो भी आपको गिवन है उसके अंदर, अब गिवन कैसे निकालोगे? यूनिट्स से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दिया है, किस बेसिस पे क्वेश्चन है, तो यूनिट्स। अब इतनी फिजिक्स तो आपने पढ़ी ही होगी, और या फिर बोर्ड तक तो इतनी फिजिक्स आप पढ़ लोगे कि आपको पता चल जाए कि उसमें क्या गिवन है ना? मान लो अगर हर्ट्ज लिखा है तो वो क्या है? फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगर वोल्ट्स लिखा है तो वो ईएमएफ या वोल्टेज गिवन है, राइट? यूनिट्स से पहचानो, इसलिए मैं बोलती हूँ यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको नहीं पता तो यूनिट से पता चल जाएगा कि ये चीज गिवन है, ये चीज निकालनी है, राइट? तो सबसे पहले तो गिवन लिखना है कुछ भी। अगर आपको लग रहा है कि उस क्वेश्चन में डायग्राम है, डायग्राम बन सकता है, तो डायग्राम बनाना है। सेकंड पार्ट क्या होगा? सेकंड स्टेप, ड्रॉ डायग्राम। डायग्राम के ना सीधा 1 मार्क्स होता है, मतलब पूरा का पूरा 3 मार्कर में 1 नंबर डायग्राम का ही होता है। चाहे वो सोलेनॉइड बना दो, कोई भी कैसा भी डायग्राम है, अगर फिगर दी है क्वेश्चन में तो आप उसको बनाओ ही बनाओ। अगर क्वेश्चन पेपर में फिगर दिए तो आप वो कॉपी करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट अगर जैसे होता है ना कि हिडन, कि अगर फिगर है उसके अंदर और क्वेश्चन पेपर में नहीं दी तो आप बना रहे हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे अगर किरचॉफ्स लॉ पे क्वेश्चन आ गया तो एक सर्किट डायग्राम दिया होगा, अब आप वो सर्किट तो बनाओ ही बनाओ, बट उसमें क्या कर दो, आप करंट की डायरेक्शंस शो कर दो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। एंड डायग्राम के तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं। गिवन के इतने मार्क्स नहीं होते, बट हाँ अगर गिवन आ जाते हैं तो टीचर के दिमाग में थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है कि बच्चे को ये तो पता है कि उस क्वेश्चन में दिया क्या है, मे बी वो फॉर्मूला ही भूल गया हो, राइट? तो सेकंड चीज क्या है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। थर्ड चीज क्या होती है, देखो अगर आपको फॉर्मूला आता है, क्योंकि क्या होता है कि इतना तो आप पढ़ लोगे अभी कि आपको थोड़े बहुत फॉर्मूलाज भी आने लग जाएंगे, है ना? हर चैप्टर के फॉर्मूलाज अगर आप रिवाइज करोगे तो फॉर्मूला भी लगा लेते हैं बच्चे, उसके अंदर वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं। बट क्या होता है कि फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचते। तो पहले फाइनल आंसर से पहले अगर आपको कहीं कन्वर्जन दिख रहा है, जैसे मान लो कि करंट दिया है माइक्रो एम्पियर, है ना? तो उस माइक्रो को स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करो, माइक्रो को एम्पियर में कन्वर्ट कर दो 10⁻6 से -6 से मल्टीप्लाई करके, है ना? मिली दिया है 10⁻3। कोई भी गिवन में अगर वो छोटी या बड़ी यूनिट्स में दिया है तो उसको कन्वर्ट कर दो। इतना तो कर सकते हो ना आप, है ना? किलो दिया है तो उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करो, ठीक है? सेंटीमीटर दिया तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो। तो थर्ड स्टेप क्या होगा कि उसको आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट ऑल द स्मॉलर यूनिट्स इनटू द एसआई यूनिट्स, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तब तो आप इतना ही करोगे, इतना तो करके ही आना है, ठीक है? अगर डायग्राम ही बना दोगे तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है? कुछ भी आसपास का कोई भी फॉर्मूला हो तो लिख देना, खाली पेपर नहीं छोड़ना है जस्ट बिकॉज ये सोच के कि अगर हम गलत ही लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। कुछ भी लिखो पर लिखो, खाली शीट कभी भी नहीं छोड़ते हैं, ये मतलब इट्स अगेंस्ट द रूल्स।
आपको लिखना है, आप चाहे गलत थोड़ा सा भी तुक्का भी लग रहा है तो वो भी लगा दो कि आप था भाई उस दिन तो कुछ नहीं पता होता ना, कुछ भी सही हो जाता है। तो थोड़ा हिंट भी है अगर आपको कि हाँ शायद ये लग सकता है तो आप ये लिख दो, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको वैल्यूज पुट कर दो, जो भी वैल्यूज आएंगी उसको अच्छे से सॉल्व करो एंड फाइनल आंसर निकालो। देखो बहुत सारे ना ये 1 2 3 स्टेप्स तो कर देते हैं बट फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाते। तो उसके लिए मैं आपको बस यही टिप दूंगी कि आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो। 10 की पावर मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ कर देते हैं, मतलब बहुत मेजर मिस्टेक्स नहीं करते हैं बच्चे, माइनर माइनर मिस्टेक्स की एक्सपोनेंट्स की डिनोमिनेटर में 10 की पावर माइनस में है, ऊपर जाते जाते वो प्लस में नहीं होगी, वो फिर में माइनस में ही ले लेंगे। तो इतनी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। एंड अगर बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स है ना, जैसे मतलब अगर मान लो कि ऊपर ये दे रखा है 1960 है ना अपॉन 53, ऐसा कुछ है, तो आपको ये डिवाइड करना है। तो अप्रोक्स ले लो ना यार, अप्रोक्स ले लो, इसको 2000 ले लो, ठीक है। टाइम अगर कम है तो इसको 50 ले लो, ठीक है। तो अप्रोक्स ये वाला सिंबल लगा के आंसर लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा है तो फिर ये वाला सिंबल लगा के आंसर लिख देना। और लास्ट में एसआई यूनिट तो लिखनी ही लिखनी है, एसआई यूनिट के आधे नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो वो लिखना है। तो कुछ मतलब अगर 3 मार्कर या 2 मार्कर में पूरा का पूरा 2 मार्क्स नहीं मिल रहे हैं आपको तो कुछ तो मिलेंगे, प्लीज खाली नहीं छोड़ना है उसको, राइट। अभी से फॉर्मूलाज रिवाइज करने पे लग जाओ, जितने भी फॉर्मूलाज हैं फॉर्मूला शीट बनाओ, बार बार उन्हें रिवाइज करो। यार आप बच नहीं सकते न्यूमेरिकल से, आपको करने ही पड़ेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे भी, चाहे वो अब करो चाहे वो फरवरी में करना, बट करना तो है ही है। तो अगर अभी से न्यूमेरिकल पे फोकस करोगे तो आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद होते जाएंगे, तो फिर बाद में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको फॉर्मूला नहीं आता था। एंड अगर उस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं तो दोनों पार्ट्स को अटेम्प्ट करो, ठीक है। पार्ट 1 में जैसे 3 मार्कर आ गया अगर, तो 1.5 का 2 पार्ट्स हो गए। तो पार्ट 1 में जो दिया है उसका भी गिवन लिखो, उसका भी फॉर्मूला लिखो, ठीक है। पार्ट 2 में जो है उसका भी फॉर्मूला और उसका भी गिवन लिखो, गलत लिख दो पर लिख दो, थोड़ा उस चैप्टर का ओवरव्यू दे दो, कुछ भी कर दो बट खाली शीट नहीं छोड़नी है आपको, राइट। एंड लास्ट में एसआई यूनिट तो लिखनी ही लिखनी है। तो डरना नहीं है, मुश्किल होते हैं फॉर्मूलाज, अगर ग्राफ बेस्ड है तो वो तो बहुत आसान हो जाएगा, है ना। ग्राफ बेस्ड फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आजकल तो, कि स्लोप निकालना है या कुछ भी है तो उसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ग्राफ से आपको जो आप एनालिसिस कर पा रहे हो, कुछ भी समझ आ रहा है तो आप वो लिख दो, हालांकि बस वो छोड़ना नहीं है, ऑलराइट। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज लिख के फाइनल आंसर को बॉक्स में डाल देना। एंड एक बुक लो, क्वेश्चन बैंक लो, उसके अंदर से आप सारा का सारा न्यूमेरिकल्स करो, एक फॉर्मूला पकड़ो, एक फॉर्मूला के 10 न्यूमेरिकल्स करो। अगर आप 10 न्यूमेरिकल्स एक फॉर्मूला पे कर लोगे तो आप बताओ, खुद ही बताओ आपको कैसे याद नहीं आएगा फाइनल एग्जाम में, ऑब्वियसली आएगा ना कहीं कुछ ना कुछ क्लिक कर जाएगा। तो अभी से आप बिल्कुल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, 10 न्यूमेरिकल्स 5 न्यूमेरिकल्स डेली के प्रैक्टिस करो, एक फॉर्मूला उठाओ उसके प्रैक्टिस करो। और प्लीज देख लो ट्रेंड, देख लो पीवाईक्यूज का कि किस फॉर्मूला पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आ रखे हैं, तो पहले वहां से स्टार्ट करो, क्योंकि और मतलब सीबीएसई रिपीट ही करता है अपने क्वेश्चंस को, तो फॉर्मूलाज भी रिपीट होते हैं, ट्रेंड भी रिपीट होता है। तो आप प्लीज वो देखो कहाँ से मैक्सिमम आप आउटपुट ले सकते हो एंड उससे करो। एंड ऑल द बेस्ट, और प्लीज रिवीजन नहीं छोड़नी है, अपना सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो, रिवाइज करते रहो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।